श्रीमन नारायण भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तुलसी में रोज जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और संपूर्ण जानकारी आप लोग को मैं दूंगी। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवकी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, इसके पीछे का रहस्य है क्या है, आप मुझे बताएं। कृपया करके आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार हैं। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय हैं। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय हैं। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है मैं उससे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताता हूँ कि आखिरकार तुलसी में जल क्यों दिया जाता है और तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है। तो मैं तुमको इसका भी महत्व बता देता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व यह है कि इसीलिए तो मैं आप तुमको एक कथा के द्वारा सुना रहा हूँ। तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है वह सदा सुहागन रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप मुझे यह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्या अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्या के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्या की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे सदैव दुखी रहा करता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार के वैद्यों भी बुलवाए, उसने नाना प्रकार के उपचार भी किया, किंतु फिर भी उससे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर भी एक दिन वह वैश्या महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाती है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी ने कहते हैं, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किया है, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप बताएं कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या मुझे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है। तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था, इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्ति होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया है उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्या थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी,
किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाया, न चारा खिलाया और ना ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता के साथ उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ है और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसीलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया। इस गाय ने श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उसे श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, यह मैंने क्या किया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसकी दंड मुझे भोगना पड़ेगा। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही इससे मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं जो पाप किया हूं उससे मुक्ति का कोई भी उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उससे पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के बिना मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहने अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्ट यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गाय का दान करूंगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारी करते हैं। उनकी ऋषि मुनियों को निमंत्रण देते हैं। वह श्याम शर्मा पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसीलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात तुम्हारा पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्नि देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसे बड़ा ही दुख हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र न होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिन के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र को जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार दिया और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले सभी प्रकार के संस्कार किया और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान किया। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंतन सताने लगी। फिर जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें उस पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के लायक हो गया है, तो कहीं न कहीं हमें अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों के बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती थी, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। हमारी
पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकते हैं। इसीलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी की बात को मानकर श्याम शर्मा आगे की ओर चला और फिर एक पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसके पास एक नगर में के रहने वाले अत्यंत गरीब वैश्या की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी को आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्यकुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा की पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझसे क्षमा कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? मुझे लज्जित ना करें, मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपके मन में जो भी बात है वह कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान प्रतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई। हमें पुत्र की प्रति पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के बाद हुआ है और अग्नि देव ने हमें यह कहते हुए पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। हम अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्रवधू मैं कभी विधवा नहीं होंगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। मेरे पति की प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें वह सब चीज़ लाकर दे देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा अपनी बहू को वह 3 चीज़ लाकर दे दिया। फिर जब एक दिन निकट आया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुंदरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं तुमको चुंदरी चढ़ाती हूँ, कृपया अब तुम ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर आया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा तब तुलसी के पौधों ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुंदरी चढ़ाई है और इसीलिए अब तुम्हें सुहागन की रक्षा करनी पड़ेगा। मुझे उसकी सुहाग की, इसके कारण मैं तुम्हें घर में प्रवेश नहीं करने दे सकती। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर से जाने को रोक देती हैं। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण के लिए बगैर यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पाया। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ, तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पौधे के पास दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति की प्राणों की रक्षा करो। यह कि मेरे दूत मेरे पति के प्राण देने के लिए आ रहे हैं, यम के दूत। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यम के 2 दूत सुभद्रा के घर सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब
तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूत, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले सकते। इस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति की प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की, इसीलिए अब मैं उसके पति की प्राणों की रक्षा कर रही हूँ। इसीलिए तुम आज उसके पति की प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज के दूत अत्यंत भयभीत हो गए, फिर यमपुरी लौट गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने यमराज से सारा वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, तो इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जगने से पहले जाओ और उसके पति की प्राणों को ले आओ। यमराज की आज्ञा को मानकर दूत सुबह सुभद्रा के पति के घर पहुंच जाते हैं उसके प्राण लेने के लिए। लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के पास जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा कीजिएगा। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं, अब आप मेरी सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कह के वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जगने से पहले ही उसके घर पहुंच गए। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति की प्राण तुम्हें लेकर नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिससे सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जगने से पहले उसके पति की प्राण लेने के लिए पहुंच गए, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारे मार्ग को रोक लिया और इसी कारण हमने उसके घर में प्रवेश नहीं कर सका। अब यमराज को बहुत अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 दूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूत, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आ जाओ। फिर वह 8 दूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी पर आ गए। सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी कि हे गौ माता, आज यम दूत मेरे पति की प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप मेरी ही सुहाग की रक्षा कर सकती हो। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लो। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति की प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम चिंता से मुक्त हो जाओ। घर में आने से पहले उनके पति नहीं आ पाएंगे। जैसे ही यम के दूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ, मेरे रहते तुम इस घर में अंदर प्रवेश नहीं जा सकते। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हें सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होगा। वहाँ पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के श्राप से बचने के कारण गाय के द्वार दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं हो सकता और वह गौ हत्या के संसार का सबसे अपराध होगा, महापाप होगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसीलिए सभी वहाँ से लौट गए, यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, उस सुभद्रा के पति की प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसीलिए हम सभी भयभीत होकर वापस लौट आए हैं। हम गाय का सामना नहीं कर सकते। उन यम के दूतों
की बात सुनकर यमराज आग बबूल हो गया और वह स्वयं भैंस पर सवार होकर पृथ्वी की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर जब सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो यमराज अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनसे स्तुति करने लगती है कि हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राण प्रिय हो, पर कृपा करके करने वाले महान देवता हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पापों और पुण्यों का लेखा जोखा आप आपके पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज, और मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बराबर नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने अनजाने में ही सदा सुहागन रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने सभी मुझे अभी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और अब आप मेरे पति की प्राण ले जा रहे हैं, इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और उसके पति की प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को भी पराजित किया। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म के अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति की प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो भी मनोकामना है वह मुझे से मांगो लो। सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए आप मुझे भी यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु, कल्याण हो। आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो भी स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता का धर्म का पालन करके अपने पति की मृत्यु को टाल दिया। इसीलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु का प्रवेश नहीं करती है। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। जो स्त्री अपने घर के सामने जल भर हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी भी शोक नहीं होता। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और मेरे इस चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।